तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वालिटी डिस्कस करेंगे। आज हमने कोई वैष्णव भजन इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये वाली क्वालिटी तो इतनी लंबी नहीं है, बट आई हैव टू हियर द फोर श्लोकास फ्रॉम ऑल ऑफ यू फ्रॉम 12.13 14 15 16 एंड आई हैव टू गिव यू रिविजन बिकॉज इस क्लास के बाद सीधा एग्जाम होगा। नेक्स्ट वीक एक मंडे और आएगा, बट उस मंडे को हम वैष्णव टिकट्स करेंगे क्योंकि लास्ट वीक वेडनेसडे हमारा वैष्णव टिकट्स मिस हो गया था। तो इस वेडनेसडे वैष्णव टिकट्स एंड अगले वीक के मंडे और वेडनेसडे दोनों वैष्णव टिकट्स एंड देन थर्सडे को आपका भक्ताष्टकम का एग्जाम होगा। तो जो वेडनेसडे नेक्स्ट, इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक वाला जो वेडनेसडे वाला वैष्णव एटिकेट्स होगा वो आधा घंटा करेंगे और आधा घंटा आपके क्वेश्चन आंसर्स रखेंगे। तब तक भक्ताष्टकम अच्छे से पढ़ के रखना। इन केस कोई क्वेश्चन आएगा तो नेक्स्ट वीक वेडनेसडे एग्जाम से एक दिन पहले सारे क्वेश्चंस खत्म कर देंगे, ताकि बहुत थे फोर्टीज का उसी दिन एक्चुअली एक घंटे पहले क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, बट इतना टाइम नहीं मिलता सबको कैसे जवाब दूँ, मेरे को भी सोचना पड़ता है आंसर। तो इससे पहले आप पढ़ के रखोगे, वेल प्रिपेयर्ड रहोगे तो बहुत इजीली सब कुछ मैनेज करना बहुत इजी हो जाएगा। तो जो लास्ट क्वालिटी बची है एक बार उसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो चलो अभी मैं श्लोका दिखा रही हूँ, एक बार रिसाइट भी कर रही हूँ, देख लो। फिर तो बिना देखे आपको बोलना है। भगवद गीता 12.16। अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गता व्यथा सर्वरम्भ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। तो इसमें हमने देखा था अनपेक्षा, दैट जो एक भक्त होता है उसकी कोई अपेक्षा, कोई आकांक्षा, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। वो अपनी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, किसको पता है भाई मैं एक्सपेक्ट कुछ करूंगा को होना वाला तो वो है नहीं, क्योंकि उसके हाथ में तो वो होता नहीं है। तो ही इज इंटेलिजेंट, ही डज नॉट कीप हिज ओन एक्सपेक्टेशंस, बट ही नोस कि हाँ भगवान जो मेरे साथ करेंगे, चाहे इट इज़ अ डिप और इट इज़ अ लूप, वट एवर इट इज़, इट विल बी फॉर माई अल्टीमेट बेनिफिट। तो वो जिंदगी के हर एक रोलर कोस्टर में खुशी रहता है। एंड फिर हमने देखा था शुचि, कि एक व्यक्ति जो होता है वो बाहर से नहीं अंदर से भी हमेशा शुचि रहता है, प्योर क्लीन रहता है, ट्रुथफुल रहता है। दक्ष, एक भक्त माया के आक्रमणों को देखने के लिए, उसको डिटेक्ट करके उसको फेस करने में दक्ष होता है। उदासीन, उदासीन होता है वो, मतलब चाहे खुशी हो चाहे सुखी हो वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। दैट मीन्स ही इज ऑलवेज ब्लिसफुल, कोई भी परिस्थिति में उसको विचलित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अनपेक्ष है ना। अगर कोई व्यक्ति अनपेक्ष है, उसकी कोई अपनी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो वो उदासीन नहीं होगा। अब खुद सोच के देखिए, इफ समवन डज नॉट हैव हिज ओन एक्सपेक्टेशंस, आई डोंट वांट कि ये परिस्थिति ऐसे ही जाए जैसे मैं सोच रहा हूँ, ये परिस्थिति जैसे भी जाए कृष्ण की मर्जी से जाए, तो फिर चाहे खुशी हो चाहे दुखी हो वो उदासीन रहता है। बिकॉज ही इज ब्लिसफुल, उसको पता है कि चाहे दूध मम्मा बॉइलिंग दे चाहे दूध ठंडा दे, ठंडा बॉयल जो भी है मेरे भले के लिए ही है ना। फिर गता व्यथा हमने देखा था लास्ट क्लास में, किसी को याद है गता व्यथा में हमने क्या लर्निंग ली थी? मैं ही बता रही हूँ, नोट्स खोलिए, थोड़े धूल हटाइए, थोड़ा रिकैप कीजिए, कौन बता सकता है? गता व्यथा, मैंने नहीं बताना। चलो, यस, सबसे यंग गुरांगी सुभद्रा, यस। गत्तावय था कि जो कभी मतलब सैड नहीं होता, जो कभी सैड नहीं होता और हमेशा हैप्पी रहता है, चाहे वो सर्कमस्टांस अच्छा हो या नहीं हो। यस, ओके, गुड, गुड आंसर। हु कैन गिव एग्जैक्ट आंसर? अरे व्यथा, यस महक माता जी। शांति तरफ ना।
राधे प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। इसमें हमने डिस्कस किया था कि जब व्यक्ति अपना मन भक्त अपना मन भगवान को दे देता है तो वो कभी डिस्ट्रेस नहीं रहता। तो हमने भजहु रे मना वाला जो भजन था वो डिस्कस किया था कि जो भक्त होता है वो अपना मन हमेशा भगवान के भजन में लगाता है, हमेशा भगवान के उसमें लगाता है, इसलिए कोई भी डिस्ट्रेस नहीं होता। अगर वो होता भी है तो वो भगवान की सेवा के लिए डिस्ट्रेस होता है, वो एंशियस होता है उनको और सर्व करने के लिए। Yes, this is also good answer. But who can give me exact answer? दीदी fearlessness है क्या? मेरे पास Yes, नोट्स तो नहीं yes, है यार। yes, हाँ, yes, Mataji, yes. when you're fearless and then fully surrendered, then I think it's गता व्यथा है ना। Yes, Mataji. Basically, आप सबने बहुत अच्छे से बोला, बट हमने देखा था कि एक व्यक्ति के जीवन में तीन व्यथा होती हैं। कोई बता सकता है? तीन व्यथा। मेरी भी गलती है शायद, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने आज ही अपलोड की थी। यस महक माता हरे जी। कृष्णा यस यस। माता जी। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, प्रेममयी चित्रा माता जी, यस बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, तीन व्यथा वो बताई थी आपने कि शोक, मोह और भय। यस तो इसमें आपने बताया था यस तीन चीजें बताई। यस माता जी। तो गदा यथा बेसिकली होता है कि एक व्यक्ति सब काइंड ऑफ, जैसे सुभद्रा ने बताया और महक माता ने बताया, सैडनेस से मुक्त होता है, बट एग्जैक्टली वो डिस्ट्रेस क्या है? शोक मोह भय। ये व्यथा, ये जो तीन व्यथा है, इससे जो एक भक्त होता है वो ऑब्वियसली, आप सोचो, कोई अनपेक्ष है, किसी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, यू कैन नॉट लैमेंट। सोच के देखो, मेरा पास आईफोन था, मेरा आईफोन चोरी हो गया। मेरी एक्सपेक्टेशन है ना कि मेरे पास आईफोन हो, मैं थोड़ा दिखाऊं सबको कि मेरे पास भाई लेटेस्ट मॉडल है। बट वो नहीं रहा तो आई एम लैमेंटिंग, मेरा आईफोन चोरी हो गया, मेरा आईफोन। बट मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, ठीक है था, ठीक है कृष्णा ने दिया ले लिया, ठीक है कृष्णा ने ले लिया। तो अगर किसी की एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो उसको वो कैसे होगा, शोक कैसे होगा, भय भी नहीं रहेगा कि ये सिचुएशन। भय पता है क्यों होता है? मैं चाहती हूँ ये ऐसा हो, बट मुझे नहीं पता वो कैसा होएगा। आई वॉन्ट समथिंग टू बी लाइक दिस, बट राइट नाउ आई डोंट नो हाउ इट कैन टर्न टू बी। मुझे नहीं पता वो सिचुएशन कैसे हो जाएगी, बट मैं चाहती हूँ वैसे वैसे हो जाएगी। नहीं होगी तो क्या होगा? भय। बट मैं कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करती, ठीक है जैसा भगवान ने करना है हो, भय भी नहीं रहेगा। और फिर फ्यूचर के लिए हैंकरिंग भी नहीं रहेगी, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, हैंकरिंग किस चीज़ का करेगा? तो गता व्यथा। आज का लास्ट, ये एक है, दिस इज वन क्वालिटी, सर्वारंभ परित्यागी। बहुत स्ट्रेंज मीनिंग है, बट समझाऊंगी। सर्वारंभ परित्यागी, आरंभ का मतलब कोई बता सकता है? बहुत इजी, हिंदी, संस्कृत, नॉर्मल। यस महक माता जी। तो स्टार्ट किसी चीज को शुरू करना। हाँ, सर्वारंभ। सर्व मतलब सब, सब कुछ, सब कुछ। आरंभ। और परित्यागी, परित्यागी का क्या मतलब होता है? छोड़ देना, मतलब हाँ, सब उसका पूर्ण त्याग रूप कर से देना। जो त्याग कर देता है, पूर्ण रूप से जो त्याग कर देता है वो आप सोचो, सर्व आरंभ परित्यागी, वो कुछ भी चीज स्टार्ट नहीं करता कभी भी। समझ आया क्वालिटी? यस सुभद्रा गौरांगी। एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन पता नहीं, अगर कुछ गलत होगा तो प्लीज करेक्ट कर देना। मतलब सर्वारंभ परित्यागी मतलब आई गेस कि जो शुरू से कभी किसी चीज से अटैच्ड नहीं होता। यस, दिस इज वन अंडरस्टैंडिंग, यस। नाइस, आपने अच्छा सोचा। Yes. जी कृष्ण। हरे कृष्णा। आज सब लोग बहुत दुखी दुखी क्यों लग रहे हैं? महक माता जी तो बहुत ज्यादा दुखी लग रही है, दीपशिका माता जी भी बड़ी दुखी दुखी सी लग रही है। और गौरांगी तो दुखी दुखी थी ही।
ऐसा मन करा मैं सबके पैर और सर आकर दबा दूं आपके घर आकर। आप इतनी सेवाएं करते हो कि 7:30 बजे तक थक ही जाते हो दिन के एंड तक आते आते। पता नहीं, बट अगर कुछ ऐसा होगा, शोक मोह भय जो आपको सता रहा होगा, तो आप शेयर कर सकते हैं हमेशा, पब्लिकली नहीं, कॉल पर आफ्टर द क्लास। इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इसलिए। हाँ देखा, मैंने पकड़ लिया माता जी। आप सबकी शक्ल से ही पता लग जाता है कि क्या बनना। माता जी मुझे भय है, अच्छा, आपको भय है। क्योंकि माता जी मैंने श्लोक याद नहीं करे, इसीलिए। इसीलिए। यस, मुझे पता है माता जी, आपको एग्जाम का बहुत भय होता है। बट कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, कर लेना। अच्छा, अभी तो 4 श्लोकास हमने कवर किए। अभी 4 श्लोकास और कवर करने हैं। जब सारे श्लोक कवर हो जाएंगे ना, तो एंड में 8 श्लोक सुनाने होंगे आपको एक साथ, और उसका भी नंबर जुड़ेगा। अभी तो मैं ऐसे ही सुन रही हूँ ताकि आपको याद होता रहे, क्या एक साथ 8 श्लोक्स याद करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो अभी इसलिए मैं सुन रही हूँ ताकि मतलब आपको याद हो, बट एंड में 10 मार्क कम से कम ये 8 श्लोकास के ओरल रेसिटेशन के होंगे, तो आप याद करते रहिए। यस, तो सर्व आरंभ परित्यागी का मतलब होता है कि जो कुछ स्टार्ट नहीं करता। कुछ स्टार्ट नहीं करता, इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, देखो आपको पर्पट से भी क्लियर होगा। देखो yes, the pure devotee does not endeavor for anything which is against the principles of devotional service. For example, constructing a big building requires great energy, and a devotee does not take to such business if it does not benefit him by advancing his devotional service. He may construct a temple for the Lord, and for that he may take all kinds of anxiety, but he does not construct a big house for his personal relations. तो वो कोई भी चीज स्टार्ट नहीं करता जो उसके लिए हो। दिस इज द सफिक्स। वो सर्व आरंभ परित्यागी, सब कुछ परित्याग कर देता है, कुछ सब कुछ रिनाउंस कर देता है जो कि उसके लिए हो। बट अगर कोई चीज कृष्ण के लिए हो ना, तो वो उसके लिए 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना ज्यादा इंडेवर करता है। पूरा एक पैशनेट मैन की तरह इंडेवर, जैसे अर्जुन जी हैं, है ना। इतने पैशनेटली उन्होंने युद्ध लड़ा, किसके लिए? करिष्ये वचनम तव, कृष्ण के लिए, है ना। उनके 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 प्रभु के लिए उन्होंने सब कुछ करा जैसा उन्होंने बोला, तो उसके लिए तो एक भक्त कुछ क्या कुछ नहीं कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। कुछ नहीं देखेगा, सब कुछ कर लेगा, अगर उनके गुरु की और कृष्ण की वो आज्ञा होगी, है ना। गुरांगी, सब कुछ कर लेगा वो अगर वो गुरु और कृष्ण की आज्ञा होगी। बट अगर कुछ वो खुद के लिए होगा तो नहीं, तो सर्व आरंभ परित्यागी। इस श्लोक, इस क्वालिटी का बेसिकली ये मीनिंग है। इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। देखिए, 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है विद्वान, लर्नेट, और एक होता है अविद्वान, और वी कैन से फूलिश। ठीक है, अब इन दोनों में ना फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं, परमानेंट हेड डैमेज, वो उनको आप विद्वान नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वास्तविक विद्या की ज्ञाता नहीं है वो। वास्तविक विद्या और अविद्या क्या है? जैसे ना ब्रह्मा जी ने ना अविद्या बना दी थी, फिर वो भगवान के पास गए, उन्होंने बोला उप्स हो गया भगवान। क्या हो गया उप्स? मैंने तो सिर्फ अविद्या बना दी, विद्या तो बनाई ही नहीं, क्या करूं? भगवान ने कहा अगर आप विद्या बनाते और अविद्या नहीं बनाते तो सब लोग, कोई रहता ही नहीं, यहाँ खाली होता जाता आपका ये मटेरियल वर्ल्ड, खाली खाली, क्योंकि सबके पास विद्या होती। यहाँ लोग फंसे हुए इसलिए हैं क्योंकि आपने अविद्या बनाई है। और सबसे पहली अविद्या है ममता, ममकारः, ये मैं, ये बॉडी हूँ, और ये मेरे हैं, मैं और मेरा, सबसे प्रथम अविद्या। अगर तो उन्होंने कहा तो गलती हो गई, भगवान ने कहा ये गलती नहीं हुई, यही कंस्ट्रक्शन है। अगर ये कंस्ट्रक्शन नहीं होती तो आते लोग और जाते, आते और जाते, खाली होता जाता, खाली होता जाता।
तो इसलिए यस, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि विद्या क्या है। असली विद्या के जो ज्ञाता है ना, उनको विद्वान बोलते हैं। तो विद्वान वो होते हैं जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, और मूर्ख या विद्वान वो होते हैं जो भौतिक भावना भावित होते हैं, जो अपनी बॉडी को ही अपना सेल्फ समझते हैं। बट विद्वान वो होते हैं जो अपने सेल्फ को समझते हैं, हु एक्चुअली आई एम। अब आप देखो, एक विद्वान और एक मूर्ख दोनों एक्शंस करते हैं, दोनों, दे आर बोथ इंगेज इन एक्शंस, है ना। बट दोनों के एक्शंस में प्रभुपाद कहते हैं स्वर्ग और पाताल का डिफरेंस है, हेवन एंड हेल का। दोनों सेम एक्शन करते हैं, सेम। जैसे अभी एक माता जी कुकिंग कर रहे हैं वीडियो में, तो अब वो कुकिंग करें या कोई और कुकिंग करे, एक्शंस तो सेम हो रहा है, बट वो कुकिंग कर रहे हैं कृष्ण के लिए और दूसरा कुकिंग कर रहा है अपने लिए। तो एक्शन तो दोनों सेम कर रहे हैं, पर एक जाएगा यमराज के मुंह के अंदर और एक जाएगा कृष्ण के साथ खेलने के लिए गोलोक वृंदावन। तो आदमी भी से आदमी का व्यक्ति भी सेम है, ह्यूमन शरीर मिला है उसको, एक्शन भी सेम है, रिसोर्सेज भी सेम है, और ये सब कुछ सेम है। तो डिफरेंस किस चीज का है? भाव। इसलिए बोलते हैं विद्वान होता है जो कृष्ण भावना भावित होता है, भावना भावित। और मूर्ख वो होता है जो भौतिक भावना भावित, एक्शंस मैटर नहीं करता, भाव मैटर करता है। एक्शंस विल बी सेम बट द भाव विल बी डिफरेंट। तो एक व्यक्ति होता है जो खुद के लिए करता है, सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए करता है, अपनी आंख, नाक, मुंह, कान, अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए करता है। और एक होता है जो कृष्ण की तृप्ति के लिए करता है, मेरे को चाहे कष्ट मिले बट मेरे को कृष्ण और गुरु को तृप्त करना है। कृष्ण अर्थ है अखिल चेष्टा, रूप गोस्वामी एनडी में लिखते हैं कृष्ण अर्थ है, कृष्ण के अर्थ के लिए, कृष्ण के लिए अखिल चेष्टा। अखिल मतलब जमीन पाताल एक करके चेष्टा वो करता है एक भक्त। बट खुद की सेंस ग्रेटिफिकेशन की जब बात आए, सर्वारंभ परित्यागी, तो वो स्टार्ट ही नहीं करता, आरंभ ही नहीं करता उस चीज को, ही डज नॉट स्टार्ट। बट अगर कृष्ण के लिए हो तो स्टार्ट भी करेगा, एग्जीक्यूट भी करेगा, एंड भी करेगा, ऑफर भी करेगा, सब कुछ वो करता है एकदम विगरसली। तो इन दोनों में बहुत फर्क है। एक होता है जो कर्म बंधन से निकलने का मार्ग पकड़ लिया है, और एक होता है जो कर्म बंधन में और फंसने का मार्ग डिक्टेट कर लेता है। आपको एक बहुत फैसिनेटिंग चीज बताती हूँ। मैं एक माता जी को बहुत नींद आ रही है, चलो इसलिए एक फैसिनेटिंग चीज बताती हूँ कि सिर्फ ये मनुष्य योनि है ना, ये सिर्फ मनुष्य योनि कर्म योनि है। As a lion, as a monkey, as a cow, as a any other species of life, you cannot make karma. You can only suffer karma. ये सिर्फ ह्यूमन लाइफ में ही आप कर्म बांधते हो। पता है क्यों? क्यों बताओ चलो, क्यों ऐसा? वो भी खाते हैं खाना, तो मिल्क पीते हैं, खाना खाते हैं, हम भी मिल्क पीते हैं, खाना खाते हैं, बट दे डोंट मेक कर्मा एंड वी मेक कर्मा। यस, बताइए मेक माता जी। बिकॉज हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये मैंने किया, और उनके अंदर ये मैं वाला नहीं होता है। यस, सुभद्रा गौरांगी। लाइक लॉयन अगर मीट खाता है तो भगवान ने उन्हें उतनी ज्ञान नहीं दी, क्योंकि कि वो उन्हें समझ आए कि नहीं खाना चाहिए हमें मीट। और भगवान ने उन्हें ये भक्तों का संग थोड़ी दिया है कि वो समझ पाए और वो भक्ति कर पाए। लेकिन भगवान ने ह्यूमंस को इंटेलिजेंस दी है। हमारी अंदर एक अच्छी कॉन्शियसनेस है, तो फिर हम इससे हमारे अंदर ब्लॉसम कॉन्शियसनेस है, तो हम इसलिए हम भक्ति कर सकते हैं और हम प्रसाद भोग लगा के खा सकते हैं। लेकिन
वो नहीं खा सकते। यस, वेरी नाइस। देखो, यदि छोटी सी बच्ची इतने बड़े आंसर देती है। वेरी नाइस, थैंक यू। यस, दिव्यानी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारे पास सेंसेस है तो हम सेंसेस के कंट्रोल में हैं, तो इसके वजह से हम कर्म बंधन में बन जाते हैं। पर जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो सेंसेस के कंट्रोल में नहीं होते। यस, 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 प्रेममयी चित्रा माता जी, बताइए। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, मैंने सुना था कि जो एनिमल्स होते हैं वो करम बंधन की वजह से उनको वो योनि मिलती है, तो शायद वो उस वजह से मतलब अपनी योनि ही वो कर रहे होते हैं पूरी उसमें। ओके, ओके, लास्ट वन, निधि माता जी। माता जी, मैंने आज ही सुना था लेक्चर में महाराज के कि हम जो करते हैं वो मैं अहंकार से करते हैं कि हाँ मैं कर रहा हूँ। और ये अहंकार की वजह से हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। अगर हम जो चीज हम कृष्ण के लिए करते हैं, जैसे महाराज एक सोल्जर का एग्जाम्पल देते हैं, जो सोल्जर किलिंग वाला, जब उसको कमांडर से ऑर्डर मिलता है तो उस पे मर्डर केस वगैरह नहीं लगता है। बट जब वो अपनी मर्जी से करता है तो उस पे मर्डर केस लगता है। अब एक्शंस तो दोनों सेम है बट रिजल्ट्स दोनों डिफरेंट है। यस, थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो आप सबने बहुत अच्छे से बताया, स्पेशली मैं एक माता जी और निधि माता जी ने जो बताया कि एनी क्रिया प्लस अहम, एनी क्रिया, क्रिया कुछ भी, पेन उठाया, कुछ भी क्रिया प्लस अहम इस कर्म, मतलब कुछ भी करना प्लस। यस, यस माता जी, ठीक है, यस माता जी, आई रेडी योर आंसर। तो एनी क्रिया प्लस अहम इस कर्मा, बट एनिमल्स के अंदर इतना विवेक नहीं होता कि वो अहम जोड़ पाए, तो वो क्रिया ही करते हैं, बट क्योंकि वो उसमें अहम नहीं जोड़ते इसलिए वो कर्म बंधन में नहीं फंसते, वो अपने पूरा करते कर्म, एक योनि से दूसरी योनि में आगे वो ट्रांसग्रेस करते रहते हैं। वो भोग योनि है, वो भोग योनि, वो भोगते हैं अपने कर्म, बट वो और कर्म नहीं बना सकते क्योंकि वो अहम का भाव ही नहीं है ना। पर हम ही एक ऐसे प्राणी हैं जिनके अंदर अहम का भाव है, इसलिए वो कर्म बंधन बनाते रहते हैं और बनाते रहते हैं। वी एड इनटू द स्टॉक, एक बहुत बड़ा बैग ऑफ कर्मा है, वी ऐड। अब ये जन्म मिलता है एक्चुअली उस बैग को आग लगाने के लिए, बट हम क्या करते हैं, थोड़ा और उस पोटली को और बड़ा करते रहते हैं, थोड़ा और उसके अंदर डाल डाल के, उसके अंदर और डाल डाल के। क्यों हम कुछ भी करते, तो मैंने किया, मेरा फोन, मेरा बेड, मैं सोई, मैं उठी, मैंने खाया, मैंने टॉप किया स्कोर एग्जाम के अंदर, मैं आंसर देती हूँ, मैं देखो कितने अच्छे आंसर देती हूँ, मैं क्लासेस अटेंड करती हूँ, मैं बकरी होती है ना, मैं ऐसे ही करते हैं। ममकार, इसको बोलते हैं ममकार। तो इसलिए क्रिया प्लस अहम, अहम क्या होता है, ये मिथ्या अहंकार होता है। दो अहंकार होते हैं, एक मिथ्या अहंकार और एक सत्य अहंकार, आपने बहुत बार सुना भी होगा। मिथ्या अहंकार होता है व्हेन वी कंसिडर दिस बॉडी टू बी अस। तो ये जो मिथ्या अहंकार होता है इस ग्रॉस, कितना ग्रॉस है ये ना, ग्रॉस टेम्पररी बॉडी को जो हमेशा चेंज हो रही है, इसको अपनी रियल आइडेंटिटी बना लेता है। रियल आइडेंटिटी, मैं यही हूँ, ये म, म, ये बोन्स, ये फ्लैश, ये स्टूल, ये यूरिन, ये मैं हूँ, मैं हूँ, ये मैं हूँ। इसको अपनी रियल आइडेंटिटी कंसिडर कर लेते हैं, इसलिए हम जोड़ देते हैं, मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो कर ही नहीं सकती एज अ सोल। एक आत्मा कृष्ण का जो नित्य अंश है वो कृष्ण के लिए ही कृत कर्म कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। बट अगर हम जोड़ देते हैं ना, वो, क्योंकि वो बॉडीली एक्ट है, उसको हम अपनी बॉडीली आइडेंटिटी को एक क्रिया से जब आइडेंटिफाई कर देते हैं तो कर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब बस ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि कोई भी कर्म में अहम जोड़ देते कि मैं कर रही हूँ, तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम देता है। एक्चुअली हम नहीं कर रहे हैं, हम प्रकृति के हाथ में कठपुतले हैं। ये भी मुझे कुछ समय पहले तक समझ नहीं आया था, तो मैंने अपने सीनियर अथॉरिटीज़ को जस्ट क्लास से पहले क्वेश्चन पूछा,
जस्ट इसलिए मैं क्लास को 2 मिनट स्टार्ट करने में रह गया। मैंने कहा मैं मेरे को ये टॉपिक लेना है, मेरे को नहीं पता। मेरे को एक क्वेश्चन ये आ रहा था दिमाग में सुबह से, हम प्रकृति के हाथ में कठपुतले हैं, समझ में आ गया, बट वी चूज द एक्ट ना। हम एक्ट चूज करते हैं कि, तो हम प्रकृति के हाथ में कठपुतले कैसे हो गए? प्रकृति हमें कैसे नचा सकती है जब वी हैव द free will to choose? And if we have the free will to choose, then how is prakriti controlling us? This was the question जो मेरे को आ रहा था। तो इसमें मैंने यही समझा, जब आपको बताती हूँ कि हम प्रकृति के हाथ में कठपुतले हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया था मेरे को कि आप अपने मम्मा पापा के अंडर हो, बट आपके पास इतना फ्री विल है ना कि आप अभी क्लास सुन पा रहे हो, आप खाना खा पा रहे हो, आप बाहर जा पा रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो। What act you are doing, you can choose. But you are under the mama papa that you cannot transgress. Similarly, आप एक मोड के अंडर हो, एक्ट आप कुछ भी करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 3 व्यक्ति हैं, मैं, श्रुति माता जी और महक माता जी, ठीक है। अब हम तीनों ने बनाई पनीर की सब्जी, ठीक है। अब महक माता जी ने बनाई पनीर, रुको पहले श्रुति माता जी लेते हैं, वरना सबको लगेगा कि मैं महक माता जी के प्रति बहुत पार्शियल हूँ। चलो, श्रुति माता जी ने बनाई पहली पनीर की सब्जी, जो कि बहुत मसाले कम, बहुत सात्विक, बहुत अच्छे से उन्होंने बनाई। देसी गाय का दूध लाकर अच्छे से बनाई, ठीक है। फिर महक माता जी ने बनाई, उसके अंदर वो भी गाय का ही दूध लाई थी, बट डेयरी वाला लाई थी, शुद्ध गाय का जो गौशाला का है ना, वो नहीं लाई थी। और उसमें उन्होंने थोड़ा सा पाव भाजी मसाला भी डाल दिया, उसमें थोड़ा सा और स्पाइसी करने के लिए थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि उनको तीखा वाला पसंद है, उन्होंने वो डाल करके एक पनीर की सब्जी बनाई। फिर मैंने पनीर की सब्जी बनाई, मैंने उसमें थोड़ा अदरक अदरक कह रही हूँ, लहसुन डाल दिया, उसमें थोड़ा प्याज का तड़का भी लगा दिया, और ये मैंने थोड़ा फ्लेवर उसमें और ऐड कर दिया। तीनों ने सेम चीज़ किया। हम आई ऑल्सो चूज टू मेक पनीर सब्जी, दे बोथ ऑल्सो चूज टू मेक पनीर सब्जी ओनली, बट तीनों का गुण अलग है। श्रुति माता जी का गुण सत्व गुण है, महक माता जी का गुण रजोगुण है, और मेरा गुण तमोगुण है। तो तीनों ने सेम एक्शन किया, तीनों ने सेम चीज डिसाइड करी, तो फ्री विल तो तीनों का था, और तीनों ने उस फ्री विल को चूज किया कि वो पनीर की सब्जी बनाएंगे। बट वो कैसी पनीर की सब्जी बनाएंगे ये वो डिसाइड नहीं कर सकते, वो गुण डिसाइड करेंगे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश। अब अगर मैं सोचूं ये मैंने बनाया, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, अहम, अगर मैं सोचूं नहीं आपने नहीं बनाया, प्रकृति ने जैसे आपको नचाया वैसे आपने किया, आपका फ्री विल बस ये था कि मैं ये करूंगी, आपने ये चूज, उसके बाद लीव इट ऑन प्रकृति, जैसे गुण नचाएंगे पपेट की तरह वैसे हम नाचेंगे। मैंने भी सोचा मैं सुबह उठूंगी, उन्होंने भी सोचा वो सुबह उठेंगे, उन्होंने भी सोचा वो सुबह उठेंगे। श्रुति माता जी उठ गई 3:30 बजे, जपा करने लगे। महक माता जी 6 बजे उठी हुए सोते रह गए, मुझे भी उठना था, उन्हें भी उठना था, उन्हें भी उठना था, तीनों ने चूज किया उठना था, बट तीनों के ऊपर गुण का प्रभाव अलग है, तीनों के ऊपर गुण का प्रभाव अलग है। पास्ट लाइफ से आ रहा होता है, हमारे स्वभाव से आ रहा होता है, सब चीजों से गुण कोई समझ नहीं सकता एक्चुअली, प्रकृति का मैट्रिक्स क्या कहाँ से लिंक होकर हमारे ऊपर कैसे वो गुण एक्ट कर रहा होता है। बट ये गुण के जो मालिक हैं, ये प्रकृति के जो मालिक हैं वो कृष्ण है। इस गुणों से ऊपर उठने का सिर्फ एक तरीका है, सर्व आरंभ परित्यागी। कुछ भी आप करो वो अपने लिए मत करो, वो कृष्ण के लिए करो। तो कृष्ण बोलेंगे ए चुप, अपनी माया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जाते हो ना किसी फ्रेंड के घर, उसके पास गोल्डन रिट्रीवर है, और उसने आपको देखा और वो आपके ऊपर भौंकना शुरू हो गया, भौ 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 भौ। आप बोल रहे हो भाई, और वो थोड़ा लूज थी उसकी पट्टी, और वो चढ़ गया आपके कंधों पर, और उसका मुंह खुला है, बस काटने को आ रहा है, और आप चिल्लाओगे सुनो सुनो टॉनी, आपका ये डॉगी मेरे ऊपर चढ़ चुका है। तो वो टॉनी पीछे से बोलेगा ए स्नूजी, चुप, स्नूज हो जा, चुप। तो स्नूजी बोलेगा अच्छा लगता है इनके फ्रेंड हैं, तो वो नीचे उतर जाएगा। सिमिलरली माया ऑलमोस्ट खा ही चुकी है,
बिल्कुल हम माया प्रकृति के अंदर ग्रस्त हैं। बट अगर यहीं से दोनों हाथ ऊपर करके चिल्लाएंगे ना, हे प्रभु बस बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो, तो प्रभु कहेंगे ओ, भगवान तो चाहते हैं दिस, यही चाह, दिस इज कॉल्ड सरेंडर बस। तो प्रभुपाद कहते हैं, किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद हाउ मच टाइम डज इट टेक टू सरेंडर। प्रभुपाद ने कहा दिस, बट इतना टाइम लगता है, बट वही करते करते जन्म जन्म बीत जाते हैं, हम सरेंडर नहीं कर पाते। सरेंडर का मतलब होता है कि किसी पर और डिपेंडेंट नहीं है, बट हम डिपेंडेंट होते हैं। अभी आपको लगेगा नहीं मैं नहीं हूँ डिपेंडेंट, मैं तो कृष्णा पर नहीं, बट जब सिचुएशन लाइफ में आएगी ना, तब हमें पता लगेगा कि हम कितना कृष्णा पर डिपेंडेंट है, तब पता लगेगा जीरो। कृष्णा पर डिपेंडेंसी जीरो है, सिर्फ खुद पर डिपेंडेंसी है। तभी भय आता है जब खुद पर डिपेंडेंसी होती है, ऐसा हो जाए। क्यों? समवेयर वी थिंक वी आर द कंट्रोलर, तभी तो हम सोचते हैं ऐसा हो जाए। वरना वरना अगर इतना ही भरोसा होता ना कि कृष्ण कंट्रोलर है, कभी सोचते ही नहीं कि ऐसा हो जाए, ठीक है जैसा होने, दिस इज कॉल्ड सरेंडर, बट वो होता नहीं है, इतना नहीं होता है, मेरा तो नहीं होता है। तो ठीक, तो जब हम भगवान की पूर्ण शरणागति ले लेते हैं ना, तो भगवान कहते हैं कि माया चुप, छोड़ दो। तब माया देवी कहती है ओके, now you have become deserving to become a devotee of Krishna. Then she says okay, now I will take a back step. हम ना कभी भी माया से बाहर नहीं निकल सकते, किसी ना किसी माया के अंडर होंगे, या तो महामाया के या तो योग माया के। तो महामाया कहती है ओके नाउ आई टेक अ बैक स्टेप, योग माया कहती है नाउ आई टेक अ फॉरवर्ड स्टेप। तो महामाया जीवन से चली जाएगी और योग माया जीवन में। अब महामाया क्या करती है, हमें कृष्ण से दूर लेके जाती है। उनका भी काम ये नहीं है कि वो कृष्ण से दूर लेके जाए, बेसिकली उनका काम है कि हमें वो जो हमारे प्रारब्ध, मतलब बेसिकली वो हमें थप्पड़ और लाते मारती हैं बेसिकली, ताकि हम जो भूले भटके जीव हैं, उनको याद आए कि अरे कृष्ण का शरणागत होना है। और बहुत टेस्ट करती हैं वो, इतनी इजीली कृष्ण की शरणागति नहीं लेने देती हैं। बट योग माया क्या करती है, देवीम प्रकृतिम, वो क्या करती है, हमें कृष्ण के पास लेके जाने में हेल्प करती है। ये डिफरेंस होता है। तो जब हम कृष्ण की शरणागति ले लेते हैं ना, तो महामाया टेक्स अ बैक स्टेप एंड योग माया टेक्स अ फॉरवर्ड स्टेप। तो देर इज ओनली वन वे कि हम इन गुणों से ऊपर उठ पाए, एंड दैट ओनली वन वे इज टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्ण सर्व आरंभ परित्याग। जब हम कुछ भी कार्य अपने लिए नहीं करेंगे, सारे कार्य कृष्ण के लिए करेंगे, सारी चेष्टा उनके लिए करेंगे, तब हम गुणों से और ऊपर उठ पाएंगे। और एकदम से नहीं होगा। अभी भी जो हम भक्ति कर रहे हैं, चाहे वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं ना, तो गुणाधीन होकर कर रहे हैं, गुणों के अधीन होकर कर रहे हैं। जैसा गुण हमें नचा रहे हैं ना, वैसा कर रहे हैं। आज आज सुबह उठना था, नहीं उठ पाए, तमोगुण। आज सुबह उठना था, उठ गए, सतोगुण। जैसे गुण नचा रहे हैं ना, हमारी भक्ति वैसे हो रही है। बट अगर हम अव्यवचारी भक्ति करेंगे, अव्यवचारी भक्ति क्या होती है, जैसे एक चेस्ट वुमेन होती है ना, उसके लिए उसका पति सब कुछ होता है, उसको और किसी अन्य पुरुष के ऊपर नजरें नहीं अपनी घुमाती। सिमिलरली जब हमारे लिए सिर्फ कृष्ण ही होंगे, सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता होगी, और किसी की प्रसन्नता और किसी का फुलफिलमेंट और अपनी और कोई सेटिस्फैक्शन नहीं दिखेगी, जब सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता होगी, अखिल चेष्टा कृष्ण के लिए जब पूर्ण तरह हमारी वो वाली भक्ति होगी ना, तो वो भक्ति हमें गुणों से ऊपर लेके जाने में सक्षम होगी। तो धीरे धीरे करके इस प्रकार हम लोग गुणों के ऊपर आ सकते हैं। जब हम लोग सर्व आरंभ, कुछ भी चीज अपने लिए आरंभ नहीं करेंगे, हर चीज कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो हम इन गुणों से ऊपर उठ पाएंगे। और ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है, जब वो मान ले, समझ ले कि जो भी मेरे पास है वो कृष्ण के लिए ही है, मैं भी कृष्ण का ही हूँ, मैं भी कृष्ण के लिए ही हूँ। ये हमें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना, मान्यता। सिर्फ मान्यता को चेंज करना है। अभी मान लिया कि ये मेरा है, मान लिया, सिर्फ मान लिया। अब सोचो ना, वो पति पत्नी जो 1 साल पहले शायद एक यात्रा में इधर इधर थे और उनको पता भी नहीं था कि वो पति पत्नी है, बट आज मैं आपका, मतलब कैसे वो हो गया, मान लिया। सिर्फ कल तक तो नहीं माना था, आज मान लिया।
और इतनी अटैचमेंट हो गई। सिर्फ मान लिया। और कहाँ आपका ऐसा पूरा वो है कि ये ही मतलब देर इज नो कनेक्शन ओनली, बट सिर्फ सिर्फ मान लिया। सिमिलरली हम अगर बस ये मान ले, एक्चुअली ये ट्रुथ भी है, इटर्नल ट्रुथ, कि कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं, अगर ये मान्यता हम अपने अंदर ले आए, तो बस यही अटैचमेंट जो है हमें सदगति की तरफ लेके जा सकती है। और सारी मान्यता तो बॉडी से जुड़ी होती है, बट ये तो इटर्नल ट्रुथ है जो हमें बस रियलाइज करना है दोबारा। फिर हम लोग प्रॉपर तरीके से भगवान के प्रिय बन सकते हैं। यो मत भक्त समय प्रिय। हाँ, तो यही था इस श्लोक का, इस सर्वारंभ परित्यागी का मतलब, और इस श्लोक भी हमारा पूर्ण हुआ। अब आप बताइए जिस जिसको भी याद है, 12.13, 14, 15, 16, हैंड रेस करते जाइए। और कोई तो कर। और देखना नहीं है तो आंख बंद कर लेना प्लीज। ऐसे मत करना, देखो ऐसे, ऐसे मत करना कि आपने कभी नीचे रख लिया हो और फिर आप बोल रहे हो या माता जी मैं देख ही नहीं रही, देखो आपकी तरफ देख रही हूँ, बट यहाँ तो वेदाबेस खुला हुआ है। वेदाबेस का एडवांस व्यू, जल्दी जल्दी नीचे करो, दिखे भी नहीं तो ऐसा मत करना। किसको याद है बताइए, किसको याद है? बहुत इजी है, एक श्लोक हर क्लास में एक बार तो, 2-3 बार तो करते ही हैं। किसी को भी नहीं याद? ऐसे मत करो। यस, 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 देखो एवरीवन शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। यस, सुभद्रा गुरांगी। हमारी गलती हो सकती है, माफ कर देना। हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो कैसे स्टार्ट करूं? अद्वेष्टा सर्वभूतानां। अदृष्ट सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च मय्यर्पिता मनो निर्ममा निरहं निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पिता मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस, वेरी नाइस। दो और, ये वाला याद है आपको? यस्मान्नो द्विजते लोको। रुको, ये वाला मैं बता देती हूँ। याद है? वाला नहीं याद जी, फोर्थ याद है लेकिन थर्ड वाला नहीं याद। ओके। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते जय हर्षमर्षा भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। फोर्थ वाला बोलो। हाँ, अनपेक्षा। अनपेक्षा से चेदक्ष उदासीनो गता व्यथा सर्वरम। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। मैं भी ट्राई कर सकती हाँ हूँ। हाँ हाँ, करो करो प्लीज। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कार समा दुःख सुख क्षमी संत। सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितो मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। किसी थर्ड वाला मेरे को याद नहीं। ठीक है, फोर्थ वाला बोलो। अनपेक्षा। दक्ष उदासीनो गताव्यतः आज जो किया, सर्वारंभ सर्वारम्भ परित्यागी। परित्यागी
योमज भक्त समय प्रिया। माता जी सॉरी। नहीं नहीं, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। साल से पहले यस। थैंक यू माता जी, आपने सुना इतनी गलतियों के बाद भी। नहीं, आपने बहुत अच्छा सुनाया। और कोई? चलो महक माता जी, ओके, हाथ से पहले ही बोल। मुझे ना बस वो थर्ड वाला ही नहीं आता, उसकी तो मैंने क्लास नहीं ली थी, बाकी वाले आते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारा समा दुःख सुख समी सन्तुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मयि अनुवति यो मद्भक्तः समे प्रियः। अम, क्या कहते हैं? अनपेक्ष। अनपेक्षा दक्षा उदासीनो गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। यस, वेरी नाइस, वेरी बोल, थैंक यू। और किसी? यस, दिव्यांशी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, मैंने थर्ड वाले श्लोक की क्लास नहीं ली थी, तो वो वाला नहीं आता और आता है। ठीक है, थर्ड वाला श्लोक सबसे नेक्स्ट क्लास में मैं पूछने वाली हूँ। चलो अभी। अद्विष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारा निरहंकारा दुःख तमा दुःखा सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि मयि अर्पिता मनोबुद्धिर यो मद्भक्त समे प्रिय। And last, अनपेक्षा अनपेक्षा सुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यता सर्वरंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। यस, वेरी नाइस, हरी बोल। थैंक यू सो मच माता जी। और बताइए, 4 डिवोटीज ने सुनाया है 27 में से। तो सब नेक्स्ट क्लास में लर्न करके आइएगा, ठीक है? वरना फिर आप साथ में नहीं कर पाओगे 8 श्लोकास याद, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है 8 श्लोकास याद। जैसे ना क्लास होती है ऐसे, एक श्लोक तो हम 4 क्लास तक करते ही हैं आई थिंक। 4 मिनिमम क्वालिटीज होती है, दैट मीन्स 1 मंथ। 1 मंथ में 1 श्लोका इस 1 साल होने को आ गया हमारी क्लासेस को, और हमने 4 श्लोक करे हैं। दैट मीन्स एक श्लोक वॉज मोर देन 1 मंथ, डेफिनेटली 2 मंथ्स। 2 4 6 8 ऑलमोस्ट, उससे भी ज़्यादा ही होगा। तो इसलिए ऐसे ऐसे आप करते जाओगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू रिमेम्बर, वरना 8 श्लोक एक साथ इज वेरी टफ। ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस? हरे माता जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। माता कृष्ण। जी, आपने कहा कि एग्जाम होगा, किसका एग्जाम मैं नहीं जानता, क्योंकि आपका क्लास 2 दिन क्या 3 दिन ही 3 दिन ही है मेरे लिए, तो प्लीज बता दीजिए ना कि कौन सा एग्जाम है यस मेरा। माता जी, तो मैं बता देती हूँ जो जो भी डिवोटीज न्यू हैं। 22 जनवरी थर्सडे, आई थिंक नेक्स्ट वीक पड़ेगा। नेक्स्ट वीक आपका एग्जाम है थर्सडे को, वर्ष नंबर 4 का, दैट मीन्स अनपेक्षा दक्षा उदासीनो गताविता, इस श्लोका का एग्जाम होगा। 50 मार्क्स एग्जाम होता है, और उसके बाद ग्रेडिंग होती है 50 मार्क्स में से। तो जितनी भी क्लासेस हुई है, अनपेक्षा की, शुचिर की, दक्ष की, उदासीनों की, गताव्यथा की, सर्वारंभ परित्याग की, 6 क्लासेस हैं। तो 6 क्लासेस सुनिए, आप नोट्स बनाइए 6 क्लासेस के, जो भी 6 क्लासेस में कराया है श्लोक में। और जो मतलब बेसिकली तो श्लोक जो क्वालिटी होती है उसकी डिस्कशन करते हैं, हम आगे पीछे नहीं जाते हैं। तो उसकी पूरी जो डिस्कशन में जो भी लर्निंग मिलती है, निकलती है, जो भी उस क्वालिटी से सीखते हैं, उसमें एमसीक्यू होता है, 2 मार्कर होता है, 3 मार्कर होता है, 5 मार्कर होता है। तो ये आपको मिलता है 2 घंटे।
आपको 2 घंटे में एग्ज़ाम देना होता है 50 मार्क का। और इसमें हम 10 से 15 MCQ होते हैं। फिर कुछ 2 मार्कर, कुछ 3 मार्कर, और लास्ट में दो दो 5 मार्कर्स होते हैं। तो आपको ये 2 घंटे में कर कर देना होता है। और फिर ग्रेडिंग होती है, और जो भी आता है फर्स्ट और सेकंड थर्ड ऐसे महाराज जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। और क्या बताऊं। एक के ऊपर एक एग्जाम, एक श्लोक के ऊपर। यस महाराज जी, एक श्लोक के ऊपर एक एग्जाम होता है कि एक श्लोक हमारा 1.5-2 महीने चलता है। तो 2 महीने में एक एग्जाम होता है हमारा, 1.5-2 महीने में। एक वीक में 1 क्लास होती है, और एक क्लास में एक क्वालिटी होती है, और एक श्लोक में 6 से 7 क्वालिटी होती है। तो मतलब 2 महीने, 2 महीने में हम एक श्लोक करते हैं। तो ऑलमोस्ट दिस इज अ कोर्स ऑफ 1-1.5 year, जिसमें हमारा भक्ताष्टकम पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे 8 एग्जाम्स होंगे, 7 एग्जाम्स हो जाएंगे हमारे, मतलब सॉरी, मैं आपको थोड़ा गलत बताया। ये वाला जो एग्जाम है हमारा भगवत गीता 12.15 होएगा। यस्मान् नोद्विजते लोको लोका नोद्विजते च या हर्षमर्ष भयद्वेग, ये वाला। और फिर ये वाला अनपेक्षित चित्त दक्षा उदासीनो गता। तो 2 श्लोक कवर होंगे, क्योंकि जो इससे पहले वाला श्लोक था वो एक ही क्लास में एक ही क्वालिटी थी उसके अंदर। तो वो फटाफट से हमारा पूरा हो गया था। तो क्यों, तो अब क्या होगा, हर श्लोक के बाद एक एग्जाम होता है। बट वैसे एग्जाम आप काउंट करोगे तो 7 बनेंगे। 8 वर्सेस हैं, बट 7 एग्जाम होंगे, क्योंकि अभी हम लोग 2 वर्सेस के एग्जाम एक साथ ले लेंगे। तो जो 8th एग्जाम होगा ना लास्ट में, इट विल बी द ग्रैंड फिनाले। जिसमें सारे 8 के 8 श्लोकास होंगे। फिर ओरल एग्जाम होगा, एंड देन आवर भक्ताष्टकम विल बी खत्म। भक्ताष्टकम खत्म हो जाएगा, फिर हम दूसरा टॉपिक पकड़ेंगे जो फिर 1-1.5 साल चलेगा। फिर ऐसे करते करते जिंदगी का सफर आप सब भक्तों के साथ हम व्यतीत करेंगे। यस, ठीक है, समझ लग गया माता जी। अगर आपको कोई भी और कोई डाउट होगा तो आप महक माता जी से पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, बता देंगे आप। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, क्वेश्चंस नाउ। यस महक माता जी। आ, हरे कृष्णा माता जी। तो मेरे को पूछना था, इसलिए मेरे को पहले भी बहुत बार डाउट आया था कि हम कहते हैं कि जब मैं की भावना नहीं होती है, इंसानों में होती है मैं की भावना, तो उनको कर्म बंध लगता है, लेकिन जानवरों को नहीं लगता। लेकिन ऐसा भी होता है कि जो डेमिगॉड्स होते हैं और ये होते हैं, वो भी कर्म योनि नहीं होती है, लेकिन उनके अंदर तो होती है कई बार मैं की भावना। जैसे हम देखते हैं कि जो इंद्र महारा वो है, तो वो कई बार अहंकार में आ जाते हैं, तो मतलब उनके अंदर तो डेफिनेटली मैं की भावना तो होती होगी। तो उनको फिर कर्म क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो। गुड क्वेश्चन माता जी, मैंने भी नहीं सोचा था। पूछ के बताऊंगी। ठीक है, याद दिलाना या फिर व्हाट्सएप कर देना इन केस आई फॉरगेट। यस कुरांगी सुभद्रा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मुझसे हम दोनों का एक क्वेश्चन था, पूछ सकते हैं? हाँ जी, पूछिए। माता जी, मेरा क्वेश्चन था कि आई नो मैं कुछ ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो रही हूँ, लेकिन जब हमारे सारे 8 श्लोकास कवर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? अभी डिसाइड नहीं किया, बता दूंगी आपको। ओके माता जी। यस, और कोई क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चन था, माता जी एक्चुअली से जनरल क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। माता जी, बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए कृष्ण कॉन्शियसली में? बर्थडे। हमें ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हरि कथा, ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग, ज्यादा से ज्यादा भक्तों की सेवा। और एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, हमें कॉन्टम्पलेट करना चाहिए कि 1 साल और जीवन का खत्म हो गया है, 1 साल और मैं मृत्यु के नजदीक आ गई हूँ। और अब अब व्हाट एम आई डूइंग फॉर माई पर्पस ऑफ लाइफ। ये कॉन्टम्पलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो
एक हमारे मेरे एक ब्रदर हैं, आरव उसका नाम है। तो उनका जब 20th बर्थडे आया था ना, तो गुरु महाराज बताए थे कि अब टीन खत्म होकर टिन शुरू हो गया। मतलब 13 से 19 हमारा टीन लाइफ होता है ना, अब टीन खत्म हो गया है, अब टिन बन गए हैं। टिन मतलब वो मुड़ नहीं सकता। हाउ यू कैनॉट मोल्ड इट। जैसे गीली मिट्टी को तो जैसे मोल्ड करना है कर दो 19 साल तक, अब 20 साल के हो गए तो टिन बन गए हो। अब जो संस्कार है वो ना चेंज नहीं होते, वो देन दे बिकम स्टेशनरी, वो फिर वो चेंज इतने अच्छे से नहीं हो जाते। तो ऐसे मेडिटेट करना चाहिए कि अब तो टिन हो गया है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब तो संस्कार जो है मुझे अच्छी चीज़ों के ऊपर ही फोकस करना है, बट वही मेरे साथ पूरी लाइफ टाइम रहेगा, है ना। तो ऐसे हमें कंtemplate करना चाहिए बस। माता जी फिर हमें पार्टी नहीं करनी चाहिए क्या? क्या? माता जी हमें कभी पार्टी नहीं करनी चाहिए? आंटी, सर्वारंभ परित्यागी। एक भक्त होता है ना, वो अपने लिए कुछ नहीं करता है। तो अगर वो कुछ करता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, तो वही हमारी पार्टी है। भक्तों की सेवा करना, मंदिर में भगवान के दर्शन करना, सबकी ब्लेसिंग्स मांगना, यही हमारी सबसे बेस्ट पार्टी होती है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, श्रुति माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरा थोड़ा जनरल डाउट है एक्चुअली। एक बार न्यू ईयर होने से पहले जो क्लास ली गई थी, तब उसमें एक पॉइंट एम्फसाइज किया था कि हमेशा प्रसाद ही लेना चाहिए। लाइक एटलीस्ट फॉर दिस ईयर वी शुड टेक द रेजोल्यूशन कि प्रसाद ही विच इज ऑफर्ड, मतलब ऐसा भी नहीं कि जो मन में ऑफर्ड हो या वो सब ना करके विच इज डायरेक्टली ऑफर्ड टू कृष्ण भगवान को वही लेना चाहिए। मतलब भी मैंने ये काफी बार कोशिश किया है, बट कभी कभी लाइक अभी कॉलेज जाते हैं, लाइक अभी पीजी में, तो हम बोल तो देते हैं कि हम ऑनियन गार्लिक नहीं खाते, वी डोंट, वी फॉलो द 4 प्रिंसिपल्स। बट एट टाइम्स बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रूट्स, दे ऑफर अस फ्रूट्स एंड वी टेल देम कि हम नहीं ले सकते, बट देन इट इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग कि हाँ, मतलब दे स्टार्ट निग्लेक्टिंग अस कि हाँ अभी ये नहीं ये करते। तो आई ट्राई टू बी रिजिड, बट देन आई सॉ कि देन पीपल चेंज देयर बिहेवियर एंड व्हाट इज हैपनिंग कि हम पीजी में कैसे सिर्फ 2 या 3 मतलब लोग हैं, मतलब यूजी में इट यूज टू बी अ बिग लॉट, इतना नहीं फर्क पड़ता था, बट इन पीजी लाइक दे यू आर डायरेक्टली टारगेटेड। so Madhuri, please guide what should I do in such situation. माता जी, आपको वो जो देते हैं, आप उसको एक छोटी सी लैमिनेशन का ऑफर कर सकते हैं, नहीं? 5 मिनट के लिए तुलसी पत्ता डाल के। Okay, okay Madhuri. एक कुछ प्लेट्स रख लो डिस्पोजेबल्स, और एक बॉक्स में तुलसी जी रख लो, बस ये आपका। और एक लैमिनेशन, बस ये आपका यहाँ पर एक शेल्फ पर है। कोई भी कुछ देता है, लाओ लाओ दो, आप उसको उस क्या डिस्पोजेबल प्लेट में डालो, एक तुलसी पत्ता डालो, भगवान के आगे मंत्र पढ़ के 5 मिनट रखो, हो गया ऑफर। भगवान को बेसिकली हमें ये बोलना होता है, पानी भी आपका है, गैस भी आपकी है, मसाले भी आपके हैं, रिसोर्सेज भी आपके हैं, वेजिटेबल्स भी आपका है, सब आपका है, तो मेरा राइट नहीं है इसको खाने का। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, मैं चोर नहीं बनना चाहती, आप इसको अप्रूव करो, क्योंकि सब कुछ आपका ही है। और आप इसमें अपना प्रसाद, अपनी कृपा डालो कि मैं इसको पाऊँ तो आपकी भक्ति ही मुझे मिले और आपके रेमिनेंट्स पाने का अवसर मिले। और अगर भोग लगाने में कोई भूल हो गई हो तो उसको क्षमा करना, यही भगवान से मांगना होता है। तो वो बोलकर हम्म, बस यही बात है। Yeah, thank you so much Madhuri. यस, लास्ट दीपशिका माता जी। यस माता जी, थैंक यू। माता जी, हमने शैशव काल जाना आपने, शैशव काल से छोटो वाला। हाँ 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 हाँ। अ, हमने सुना था कि गुरु व्यक्ति का नाम नहीं मुंह पे लेना चाहिए, पर पर कृष्ण के नाम तो हम लेते हैं, राधा रानी का नाम तो हम लेते हैं, गुरुदेव का नाम तो हम लेते हैं। तो इससे अपराध नहीं होता? क्योंकि कोई प्रश्न पूछे तो मैं क्या ही कहूँ, इसलिए।
किसका नाम मुंह पे नहीं लेना चाहिए, मुझे समझ नहीं आया माता जी। क्योंकि हम जब कोई स्कूल में गया और टीचर के मैं ये नाम धर कर नहीं डाक पाती थी कि ये अमुक तुम इधर आओ, क्योंकि हम सर कहते हैं और कृष्ण तो सुप्रीम लॉर्ड है, हम उनका नाम लेते हैं। अ, हम वैसे फादर जो होते हैं, पापा का नाम वैसे नहीं रखते। गई, समझ गई माता जी। एग्जैक्ट आंसर तो आई एम नॉट श्योर, बट व्हाट आई थिंक इज कि जो पद्धति हमें श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान बता के चले गए ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पति कोई पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेता है, बट पति बोले मैं तो सुनूंगा ही नहीं जब तक तुम मेरा नाम नहीं, मेरा नाम ही लो, आप लो मेरा नाम। तो अगर उसके बाद भी हम उनका नाम नहीं लेंगे तो पति बोलेगा भाई क्या, मैं तुम बोला है नाम लेने के लिए तो नाम लो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात स्वयं भगवान है, तो बोल के गए कि ये मंत्र है, इसको लेना है, इसको बोलना है। तो फिर अगर स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि इसी प्रकार आपको हमें पुकारना है, इसी प्रकार आपकी शुद्धि होगी, तो फिर वही तरीका, वही प्रोसेस हमारे लिए है। ओके। यस। एग्जैक्ट आंसर फिर भी मेरे हिसाब से तो ये है, बट एग्जैक्ट आंसर मैं आपको फिर भी पूछ के बता दूंगी माता जी। थैंक यू। यस दिव्यानी माता जी, महक माता जी लास्ट। यस। माता जी मुझे ये पूछना था कि जो थर्सडे को टेस्ट होगा तो उसमें आप श्लोक सुनोगे या 50 मार्क का रिटन टेस्ट होगा? ओनली रिटन माता जी, श्लोक तो मैंने जस्ट ऐसे ही सुन लिया था कि आप उसको लर्न कर लो, क्योंकि एंड में मतलब और 5-6 महीने बाद जब आपका ओरल एग्जाम होगा उसमें काउंट होगा श्लोक के रेसिटेशन के नंबर्स। तो इसलिए तो मैं सिर्फ बीच बीच में सुन, रिटन होगा? सिर्फ रिटन होगा, बट बीच बीच में मैं ऐसे ही सुनती रहूंगी ताकि आपको याद होता रहे वो अच्छे से। और यस में एक माता जी। जी आपने बताया था कि हम हमेशा जैसे गुणों के अधीन रहते हैं, तो जैसे हम भक्ति करते हैं तो मतलब वो भी गुणों के अंदर में रह के करते हैं, जैसे कभी तमोगुण होता है, कभी रजोगुण होता है। तो मतलब इसको कैसे हम धीरे धीरे करके इसको ऊपर ला सकते हैं? मतलब एक तो हो गया कि मतलब हम कहते हैं कि हम शरणागत होते हैं, पर वो एकदम आसान तो होता नहीं है इतना। तो मतलब प्रैक्टिकल वेज में हम कैसे उसको मोर एंड मोर सत्व गुण की साइड ला सकते हैं, एंड देन फिर उसके बाद गुणातीत। बिकॉज अगर हम सोचे कि अभी हम तमोगुण में हैं और तमोगुण से हम सोचे कि हम सीधा गुणातीत हो जाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा गैप सा हो जाता है। तो मतलब क्या ऐसी प्रैक्टिकल चीजें जो हम कर सकते हैं कि हम धीरे 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 करके फिर हम उसको सत्वगुण में लाए, फिर गुणातीत भी कभी कर पाए? यस माता जी, जो अभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं वो क्रिया हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, पर जो वो मोड है वो प्रकृति हमें जैसा नचाना चाह रही है वो वैसा हम लोग नाच रहे हैं। बट अगर हम लोग भक्ति करते ही रहेंगे ना तो हम लोग ऊपर उठते ही रहेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके ही उठेंगे, बट उठते रहेंगे। आप सोचो, आपको सुबह सुबह जल्दी उठने के लिए बोला गया, यू विल बी फोर्स टू वेक अप, है ना। तो आपको उठने के लिए बोला गया है तो आप चूज करोगे नहीं मुझे उठना है, और अगर आप धीरे 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 प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप वैसे ही आपको सुबह उठने का आदत पड़ेगा। सुबह प्राणायाम करो, योगा करो, धीरे धीरे आप सत्वगुण में आओगे। जब आप बुक रीडिंग करोगे, लेक्चर सुनोगे, तो ये सत्वगुण ही तो है ना। और जब आपको पता लगेगा हमें स्पाइसी फूड नहीं खाना, पंजेंट फूड नहीं खाना, और हमें तो ऑटोमेटिकली आप वही खाओगे जो भगवान को ऑफर करोगे, और भगवान को वो ऑफर करोगे जो उनको पसंद है, जो सत्व गुण में ही आता है। तो धीरे धीरे जब हम भक्ति का अभ्यास करेंगे ना तो हमारे मोड्स, हम उठते रहेंगे, मोड से उठते रहेंगे, और जब शरणागत हो जाएंगे तो ये सारा कारनामा खत्म हो जाएगा। यूजुअली ऐसा होता है कि कभी कभी तो सत्वगुण में होती है, कभी कभी तो हो गई, कभी तुक्के में एक आध दिन, फिर रजोगुण में और फिर तमोगुण में। तो वो एकदम से सीसॉ चलता है, और बल्कि नीचे ज्यादा होता है ऊपर कम ही होता है। और बिकॉज जैसे द एक पपेट्स, ऐसे चला रही है प्रकृति हमें, और जैसे वो चला रही है वैसे हम कर रहे हैं, बट हमें करते रहना है, करते रहना है, उसके बाद भी करते रहो, बस डोंट लीव द प्रोसेस, जस्ट डोंट लीव द, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, हो जाएगा। एक ना एक पल ऐसा आएगा कि हो जाएगा, बस करते रहना है, बस करते रहना है। हम्म।
ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हम परसों मिलेंगे वैष्णवी टिकेट क्लास में 7:30 शाम को। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।